हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत तेज़ी से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस आरओ सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेशन ऐप वेज की सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है नेहा पारिक, ऑप्शन सी। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनका नाम है नितिन गडकरी। पोस्ट पेड मिनी स्कीम हाल ही में किसने लॉन्च की? पेटीएम ने। मेघालय ने किसे अपना 12वां जिला घोषित किया है? तो ये मैरंग को घोषित किया है, ऑप्शन डी। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? हो फियान ने, ऑप्शन ए। किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो सैंड कैसल का निर्माण डेनमार्क में किया गया है। हाल ही में किस देश ने इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो इस देश का नाम है चाइना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो सहकारिता मंत्रालय अमित शाह को दिया गया है। भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी। हाल ही में किस राज्य ने अपना बजट पेश किया? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये कौशिक बसु को दिया गया है। महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट 2020 कौन से राज्य में आयोजित होगा? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित होगा। महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट 2020 महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में युद्ध मेमोरियल कहाँ बनवाया है? तो ये बना है गुलमर्ग में। हाल ही में मैंडेट एचक्यू पेमेंट प्रणाली किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है रेजोपे ने, रेजोपे। फिर है 10 जुलाई 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है निकोला टेस्ला दिवस, निकोला टेस्ला दिवस 10 जुलाई 2021। रक्षा प्रौद्योगिकी पर किसने एमटेक कोर्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने, रक्षा प्रौद्योगिकी पर एमटेक कोर्स। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के टेक लाइफ ब्रांड डिजो इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है अभिलाष पांडा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो दिल्ली की सरकार ने, ऑप्शन डी। कोरोना वैक्सीन की सबसे ज़्यादा सिंगल डोज लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। 18 दरों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन है? ये दर्रे लिखा है, 18 दर्रों को फतह करने वाली, तो इनका नाम है कंचन उगुसांदी, कंचन उगुसांदी। अमेज़ॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया है, ऑप्शन डी। स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। बासिल रापछे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं श्रीलंका के। भारतीय नौसेना पोत जिसने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आईएनएस तबर, ऑप्शन डी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नामित किया गया है? एरिक गारसेटी को, एरिक गारसेटी। विंबलडन पुरुष फाइनल में पहली महिला चेयर अंपायर कौन होंगी? तो इनका नाम है मारिया सिसाक। विंबलडन टेनिस सिंगल्स 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गांधीनगर में, ऑप्शन ए। हाल ही में लिखित द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन के लिए अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये राज्य है केरल, ऑप्शन बी। सीमेंट इंडस्ट्री के विकास के लिए 25 सदस्यों की विकास परिषद के चेयरमैन कौन होंगे? तो चेयरमैन होंगे पुनीत डालमिया। न्यू ऑन द एयर सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है? अमेरिका ने। हाल ही में किसने बुलेटिन नामक न्यूज़लेटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह आयोजित की गई है दुशांबे में, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। गेम्स 24x7 के सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं एलेक्स राइटर, ऑप्शन डी।
भारत में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए किसने निर्देश दिए हैं? आरबीआई ने। हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? ऑक्सफैम ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो ये खोज की है नासा के उपग्रह ने, नासा के सैटेलाइट ने। फिर है किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्याय बनाया गया है? ये उपाध्यक्ष लिखा है, किसे बनाया गया है? स्वानंद किरकिरे। यहाँ पे जो चीज़ें गलत छपी हुई हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए छपा क्या गलत है। द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसकी है? यह करीना कपूर की। फेडरल बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। कौन सा राज्य 64 कैंपगोड़ा हेरिटेज साइट विकसित करेगा? कर्नाटक। ऑप्शन ए। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है जैला अवंत-गार्डे ने। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना ने। ट्विटर ने किसे भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश को। हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021 से 30 तैयार की है? तो ये तैयार की है उत्तर प्रदेश ने। विंबलडन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। फिर है विश्व का सबसे गहरा पूल डीप डाइव पूल कहाँ खोला गया है? दुबई में। 41 साल बाद विंबलडन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम है एस्ले बार्टी। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस मैराथन को रद्द कर दिया गया? तो यह है लद्दाख मैराथन। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है? इंडसइंड बैंक। हाल ही में HCL कंपनी ने 5 सालों के लिए किस टैंक कंपनी से समझौता किया है? थिंक टैंक कंपनी से। तो यह है यहाँ पर टेक कंपनी है। कौन सी टेक कंपनी से समझौता किया है? इस कंपनी का नाम है मोज़ेक। भारत में 2025 तक अपनी भूमि सीमाओं के साथ कितने एकीकृत चेक पोस्ट होंगे? तो ये 24 होंगे। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन किस राज्य में खुला है? तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है उत्तराखंड में। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। ऑप्शन ए। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में स्थगित कर दिया? किस राज्य ने इसको स्थगित किया है? तो यह है हरियाणा। अब फिर होगा ये ICC जून पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है जून में? तो ये चुना गया है डेवोन कॉनवे को। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बनी है? इनका नाम है सिरसा बांदला। ऑप्शन सी। हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है किसने? तो ये उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने। 25 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है? तो ये कोविशील्ड को। हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के नक्शे में आ गया? इस राज्य का नाम है मणिपुर। ऑप्शन ए। यहाँ पे भी रेलवे चालू हो गई। हाल ही में यूरो 2020 का खिताब किसने जीता? तो जीता है इटली ने। फिडे चेस विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सोची में। और ये सोची कहाँ स्थित है? रसिया में। हाल ही में किसे पोलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नगमा मोहम्मद मलिक को। कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगा? तो इस राज्य का नाम है असम। ऑप्शन ए। हाल ही में जुलाई 2021 में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? ये तो उड़ीसा में होती है। भारत में किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में। ऑप्शन ए। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए? तो ये बने हैं पहले अरबपति अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले रिचर्ड ब्रैंसन। विंबलडन 2021 में पुरुषों का जूनियर टाइटल किस भारतीय ने जीता है? तो ये समीर बनर्जी ने। हाल ही में हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी महमूद उल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है? तो महमूद उल्लाह कहाँ से संबंधित है? बांग्लादेश से। ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है सैयद उस्माद अजहर ने। इथियोपिया के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीत लिया है? तो ये जीता है अबी अहमद ने। ऑप्शन ए।
द रामायण ऑफ द गुरु गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने। हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है यशपाल शर्मा। T20 क्रिकेट के 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है क्रिस गेल। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 कौन से देश में आयोजित होगी? भारत में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कच्छ के रण में। ऑप्शन ए NTPC लगाएगा। फिर है ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है दीपक काबरा। फिर है ICC जून प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया सोफी एक्लेस्टोन और डेवन कॉनवे, इन दोनों लोग को। तो ऑप्शन होगा सी। हाल ही में आयोजित G20 वित्त मंत्री बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में ब्लड बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं पद्म कुमार माधवन। आषाढ़ी बीज महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया है गुजरात में। ऑप्शन डी। हाल ही में 15 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जुलाई को यहाँ पे विश्व युवा दिवस भी बनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस भी बनाया गया। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मास्टर शेफ AU13 का खिताब जीत लिया है? इनका नाम है जस्टिन नारायण। हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे चुना गया है? पीयूष गोयल को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग क्या चुना गया है? तो चीयर फॉर इंडिया। फिर है देश का पहला अनाज ATM कहाँ शुरू किया गया है? हरियाणा में। फिर है हाल ही में पहली बार किस हिमालयी पशु का बीमा किया जाएगा? तो ये पशु है यॉक। संवेदन 2021 सम्मेलन हाल ही में कौन आयोजित करेगा? IIT मद्रास। यूरो कप 2020 में किसने गोल्डन बूट जीता? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन ए। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित की जाएगी? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित होगा? ये खेलो इंडिया तो ये आयोजित होगा हरियाणा में। ऑप्शन डी। हाल ही में द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है क्रिसिस नाइट। ऑप्शन सी। हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI सेवा लॉन्च की है? ये भूटान में। ऑप्शन ए। फिर है हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी की स्टैचू का अनावरण किया गया? तो ये जॉर्जिया में। ऑप्शन ए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कौन सा देश आयोजित करेगा? भारत। किसने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया? तो ये बढ़ा के कर दिया 28%। ऑप्शन सी। फिर है गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर जो बना है गुजरात में, कहाँ पर बना है? तो ये बना है गांधीनगर में। ऑप्शन बी। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इजराइल। ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक P-81 प्राप्त किया है? तो भारतीय सेना ने कहाँ से प्राप्त किया है इसको? अमेरिका से। ऑप्शन ए। हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? N पिल्लई को। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है वाराणसी में, जापान के सहयोग से। दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है सानिया मिर्जा। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो इस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए। हाल ही में किसने विकास इंजन का तीसरा टेस्ट सफलतापूर्वक किया? तो ये इसरो ने किया है। हाल ही में किसने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम है लूसा। ऑप्शन सी।
तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ आने वाला है। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। जो मिसप्रिंट है उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।